नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब हम सांस लेते हैं तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि उस सांस के पीछे कौन खड़ा है। जब बारिश समय पर होती है, जब जमीन के नीचे पानी बचा रहता है, जब रेगिस्तान आगे बढ़कर हमारे शहरों को निगल नहीं पाता, तब पर्दे के पीछे एक मूक प्रहरी खड़ा होता है और उसका नाम है अरावली पहाड़ियां। अरावली सिर्फ पत्थरों और चट्टानों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है जो करोड़ों सालों से प्रकृति और इंसान दोनों की रक्षा करती आ रही है। यह वही अरावली है जो गुजरात से चलकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल बनकर खड़ी है। जब थार के रेगिस्तान की तपती हवाएं दिल्ली और आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो अरावली उन्हें रोक लेती है। अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती, राजस्थान का रेगिस्तान गंगा के मैदानों तक पहुंच चुका होता और उत्तर भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। अरावली का सबसे बड़ा योगदान है पानी की सुरक्षा। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को अपने अंदर रोकती हैं, उसे जमीन में उतरने का मौका देती हैं। इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में आज भी भूजल बचा हुआ है। जहां अरावली सुरक्षित है, वहां कुएं जिंदा हैं, हैंडपंप चलते हैं, खेतों में हरियाली है और नदियां सांस ले पा रही हैं। लेकिन जहां अरावली को नुकसान पहुंचा है, वहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर अरावली खत्म हुई तो हम सिर्फ पानी की कमी नहीं देखेंगे, बल्कि पानी के लिए संघर्ष और झगड़े भी देखेंगे। अरावली के जंगल जैव विविधता का खजाना है। यहाँ तेंदुआ है, नीलगाय है, सांभर है, लोमड़ी है, सैकड़ों तरह के पक्षी हैं और अनगिनत पेड़ हैं जो सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हजारों जीवों का घर हैं। इन जंगलों में चिड़ियों की चहचहाहट ये बताती है कि प्रकृति अभी जिंदा है और सांस ले रही है। आज जब दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है, तब भी अरावली आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी है। इसके जंगल धूल को रोकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली सिर्फ एक प्रदूषित शहर नहीं बल्कि एक ऐसा गैस चैम्बर बन जाएगी जहां जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर अरावली इतनी जरूरी है तो फिर यहां माइनिंग क्यों की जा रही है? खनन यानी पहाड़ों को काटना, जंगलों को साफ करना, जमीन को छलनी करना। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले पेड़ गिरते हैं, और जब पेड़ गिरते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती बल्कि हमारा भविष्य गिरता है। माइनिंग की वजह से पहाड़ टूटते हैं, बारिश का पानी रुक नहीं पाता और सीधा बहकर निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि भूजल स्तर नीचे चला जाता है और धीरे धीरे इलाके सूखे में बदलने लगते हैं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा माइनिंग हुई है, वहीं आज पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। माइनिंग से उड़ने वाली धूल हवा में घुल जाती है और उस हवा को सबसे पहले आम लोग सांस के जरिए अपने शरीर में उतारते हैं। बच्चे अस्थमा के शिकार होते हैं, बुजुर्गों की सांस फूलने लगती है, महिलाओं और मजदूरों में फेफड़ों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। ये नुकसान कागजों में नहीं दिखते, लेकिन हर घर में महसूस होते हैं। जब जंगल कटता है तो जानवरों का घर उजड़ जाता है। वे मजबूरी में गांवों और सड़कों की तरफ आते हैं। कभी सड़क हादसों में मारे जाते हैं तो कभी इंसान उन्हें खतरा बताकर मार देता है, जबकि असली खतरा जानवर नहीं बल्कि हमारी लालच है। अरावली का विनाश सीधे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। तापमान बढ़ता है, बारिश का पैटर्न बिगड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है। और जिसे हम नेचर का गुस्सा कहते हैं, असल में वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस नुकसान को झेलेगा कौन? न बड़ी कंपनियां, न माइनिंग माफिया, बल्कि किसान झेलेगा जिसका खेत सूख जाएगा, मजदूर झेलेगा जिसकी सांस धूल में घुटेगी, शहरों में रहने वाला बच्चा झेलेगा जिसे साफ हवा नसीब नहीं होगी, और सबसे बड़ा नुकसान झेलेगी आने वाली पीढ़ी जिसे हम एक बंजर और बीमार जमीन सौंपेंगे। अभी भी वक्त है। अरावली को बचाना किसी एक राज्य या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कानून है, कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन सबसे बड़ा कानून हमारी जमीर है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आवाज धूल में दब जाएगी। अरावली हमसे कुछ नहीं मांगती, न पैसा, न प्रचार, न सुविधा, बस इतना चाहती है कि उसे टूटने न दिया जाए। क्योंकि अगर अरावली बची तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, जंगल बचेंगे और जिंदगी बचेगी। लेकिन अगर अरावली गई तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे बल्कि हमारा भविष्य भी ढह जाएगा। आज अरावली खुद सवाल नहीं पूछती, लेकिन उसका हर टूटा हुआ पहाड़, हर कटा हुआ पेड़ और हर सूखता हुआ कुआं
हमसे एक ही सवाल करता है कि क्या इंसान इतना मजबूर हो गया है कि वो अपने ही रक्षक को खत्म कर दे? क्या हमारी तरक्की इतनी खोखली है कि उसके लिए हम अपने बच्चों की सांसें गिरवी रख दें? अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमने उन्हें एक सुरक्षित भविष्य नहीं बल्कि धूल, प्यास और बीमारी से भरा कल सौंप दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।